बेटा, तुम क्या काम करते हो? अंकल जी, केंद्रीय कृषि विभाग में कार्यरत हो गया हूँ। कितना सैलरी मिल जाता है? सब कुछ मिला जुला कर 35,000 हर महीने मिल जाता है। बहुत कम है। अंकल जी, अभी नया नया जॉब मिल गया है, अभी तो 6 महीने ही हुए हैं। तो प्रमोशन की आशा है? लड़के ने उत्तर देने के स्थान पर मुस्कुरा दिया। सवाल पूछने वाले सुमित के दूर के पड़ोसी विजय थे। वह स्वयं तो दुकान चलाते थे। उनकी बेटी ग्रेजुएशन कर टाइपिंग सीख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करने लगी थी और पिता को उसके विवाह की चिंता लगने लगी थी। लड़के का नाम सुमित था, एक विधवा माँ का पुत्र। पिता की प्रॉपर्टी के आने वाले पैसों से जीवन काट रहा था। सुमित ने बीएससी पास कर नौकरी ढूंढ रहा था, पर वो विजय जी से झूठ बोला था। विजय जी के पूछने पर कि प्रमोशन होने की आशा है, सुमित के मुस्कुराने ने विजय जी के मन में बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया था। सुमित रोज घर से निकल जाता नौकरी ढूंढने के लिए और रोज थका हारा घर पर आकर सो जाता। हमेशा फोन में ही घुसा रहता। इसके 2 दिन पीछे की बात है कि सुमित 5 बजे घर आया तो विजय जी की पत्नी संगीता उसकी मम्मी से घुल मिलकर बातें कर रही थी। यह तो पहले भी कई बार हुआ करता था। जब सुमित आया तो संगीता ने मुस्कुराकर सुमित की ओर देखा। सुमित ने हाथ जोड़कर कह दिया, आंटी नमस्ते, जीते रहो बेटा। संगीता ने आशीर्वाद दे दिया। माँ बेटे को आया देख तो समीप बैठी संगीता को कुछ कहा और उसे विदा कर दिया। जब पड़ोसन चली गई तो माँ सुमित के लिए चाय बनाने रसोई घर में चली गई। अमित ने कपड़े बदले और अपने कमरे में जा मोबाइल में कुछ पढ़ने लगा। माँ ट्रे में चाय बनाकर लाई तो बेटे के सामने रख उसके समीप ही कुर्सी पर बैठ गई। माँ ने अपने लिए और बेटे के लिए चाय बनाई। जब दोनों पीने लगे तो माँ ने कहा, सुमित, तुम मेरे सामने भी झूठ बोलने लगे हो? नहीं माँ, मैंने तुम्हारे सामने कभी झूठ नहीं बोला। कभी भूल से कोई बात मुंह से निकल गई हो तो बताओ, माफी मांग लूंगा। तुम्हारी नौकरी लग गई है क्या? नहीं तो। माँ, नौकरी लग जाती तो सबसे पहले मिठाई तुम्हें ही खिलाता। बहन संगीता बता रही थी कि तुम सरकारी दफ्तर में 35,000 रुपये महीना पाते हो। सुमित की हंसी निकल गई। फिर गंभीर हो बोला, माँ, नौकरी तो मेरी बचपन से ही लगी हुई है। जो हमारे पुणे लिंक रोड पर जो दगाला है ना, उसका किराया इतना तो आता है। तो यह नौकरी है? हाँ माँ, 2 दिन पहले ही विजय अंकल पूछने लगे तो मैंने यही बताया था कि मैं 35,000 कमा लेता हूँ हर महीने। पर सलोनी की माँ तो अपनी लड़की की सगाई की बात करने आई थी। वह कह रही थी कि सलोनी 15,000 पाती है, दोनों को मिलकर अच्छी तरह से जिंदगी काट लेंगे। मैं समझ नहीं सकी थी कि तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो। इस पर भी मैंने तुम्हारी नौकरी की बात को गलत तो नहीं कहा। मेरे चुप रहने पर वह सलोनी के विषय में बताने लगी थी। सुमित ने चाय की एक चुस्की लगाकर कहा, माँ, सैलरी तो मैं पाता ही हूँ। यह सैलरी पिताजी ने लगाया हुआ है। हाँ, जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो उतनी मेरी उन्नति हो जाएगी। इस उन्नति के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ। तो सगाई मान लूँ? हाँ माँ, शादी होते ही हमारी 50,000 की उन्नति हो जाएगी, मेरा और सलोनी का मिलाकर। माँ को यह धोखाधड़ी पसंद आई, परंतु घर में बहू 15,000 रुपया महीना और साथ दहेज दान, यह सब विचार कर वह दुविधा में फंस गई। इसी परेशानी में वह चाय पीना भूल गई और बेटे का चेहरा देखने लगी। सुमित ने कहा, माँ, मान जाओ, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, आखिर तो नौकरी मिलेगी ही। कब तक किस्मत की बेरुखी बनी रहेंगी? क्या जाने सलोनी के भाग्य से ही किसी प्रकार की नौकरी मिल जाए। माँ ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि उसका बेटा कहाँ नौकरी करता है और कितना सैलरी पाता है। यह तो विजय और उनकी पत्नी संगीता ही जाति बिरादरी में कह रहे थे कि लड़का भारत सरकार के कृषि कार्यालय में नौकरी करता है और सुमित की माँ लड़के का शादी बहुत धूमधाम से करने वाली है। जब सुमित छोटा था तब गाला का भाड़ा 15,000 रुपये आता था।
उस 15,000 से भी सुमित की माँ 3-4 हजार बचा लेती थी। जब गालों के भाड़े बढ़ने लगे तो सुमित के भी पर निकलने लगे और घर का खर्चा भी बढ़ने लगा। अब सारा पैसा ही सुमित घर खर्च में खत्म कर देता। एक दिन गाला में रहने वाले किराएदार का बाहर दिल्ली में तबादला हो गया और उसने गाला मालिक सुमित को कह दिया कि वह महीने की 30 तारीख को मकान खाली कर देगा। सुमित ने अब नए किराएदार के लिए ब्रोकर को खबर दे दी। उसने अपना पता देने के स्थान पर एक नंबर ही दिया। अब जो गाला किराए पर लेना आता वो उससे 1 लाख का डिपॉजिट मांग लेता। गाला का एक जरूरतमंद मिल गया। 1 लाख का डिपॉजिट मिला तो सुमित ने शादी की दिन निश्चित कर ली। दोनों ओर तैयारियां होने लगी, परंतु काट की हड्डियां आग पर रखने से जलने लगी। सुमित द्वारा बोला झूठ प्रकट होने लगा। शादी के एक दिन पहले ही विजय जी को पता चला कि सुमित तो कोई काम धाम करता ही नहीं। विजय जी भागे भागे सुमित के पास पहुंचे और पूछने लगे, बेटा सुमित, कृषि विभाग का एक आदमी बताता था कि तुम वहां नौकरी नहीं करते। सुमित ने बहस में पड़ने के स्थान पर यह कह दिया, अंकल जी, इस 1 तारीख को अपनी बेटी से पूछ लीजिएगा। मैं 35,000 उसके हाथ में रख दूंगा, तब तो विश्वास हो जाएगा। विजय जी चेहरा देखते रह गए। शादी महीने की 25 तारीख को नियत था। इस कारण विजय जी परेशानी अनुभव कर रहे थे। शादी के कार्ड भेजे जा चुके थे। बारात के स्वागत और भोजन के लिए हलवाई, तंबू, कनातों वाले तथा क्रॉकरी और खिलाने पिलाने वाले सब निश्चित हो चुके थे। विजय जी अनुभव कर रहे थे कि वह इतनी दूर तक आ चुके हैं कि अब लौट नहीं सकते। इस कारण विजय जी ने आश्वासन पा चुप कर रहे। उन्होंने यह सूचना अपनी पत्नी को भी नहीं दी और शादी की तैयारियां होती रही। शादी हुआ, खूब खाना पीना हुआ और विजय जी ने अपनी इकलौती लड़की को दिल खोलकर दान दहेज दिया। सुमित की माँ तो सलोनी को भली भांति जानती थी और उससे स्नेह रखती थी। इस कारण उसने यही समझा कि एक पड़ोसी की लड़की घर में रहने के लिए आई है। फर्क पड़ा था सुमित को और सलोनी को। दोनों ने विवाहित जीवन हर्षोल्लास के साथ आरंभ किया था। सलोनी ने अपने काम से 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी और उसमें से 5 दिन बीत चुके थे। शादी के 5 दिन तक वह घर में ही रही थी। एक दिन सलोनी ने पति से पूछ लिया, कितने दिन की छुट्टी पर हैं आप? अभी तो छुट्टी ही है, 1 तारीख को सैलरी लेने जाऊंगा, तब कुछ दिन की छुट्टी और मांग लूंगा। मैं चाहती थी कि 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर घुमाएं, तो हनीमून ट्रिप की अभिलाषा है। मैं नहीं जानती कि वह क्या होता है। मुझे 1 साल हो गया है नौकरी करते हुए। दिनानुदिन एक ही काम करते हुए चित उब गया है। थोड़ा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, तब तो और छुट्टी के लिए घर से याचिका भेज देता हूँ। हाँ, यह कह रही हूँ, माँ से पूछना पड़ेगा। सुमित ने कहा, पूछने की क्या जरूरत है, उनको भी साथ ले चलते हैं। तो यह हनीमून नहीं होगा। मैं हनीमून की इच्छा नहीं कर रही। मैं तो आपकी माँ को साथ रखने में कल्याण मानती हूँ। तो तुम ही माता जी से कहो। सलोनी ने एक क्षण तक विचार किया और ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून तथा मसूरी की सैर का कार्यक्रम बनाकर पलंग से उठी और अपनी सास के पास चली गई। वह स्नान कर हॉल में एक कोने में बैठी हुई राम नाम की माला जप रही थी। परमात्मा का नाम लेते हुए विचार कर रही थी कि बेटे का झूठ प्रकट हुआ तो क्या होगा। क्या पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा और विवाह के 2-4 दिन के उपरांत ही तलाक की योजना बनने लगेगी। अपने पति का झूठ जानकर सलोनी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, यह देखेंगे अगले भाग में। अगले भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।